जय श्री राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में एक रोचक कहानी का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि जी वैकुंठ धाम श्री हरि से मिलने गए और भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को देखकर कहा, हे देवर्षि, आज किस कारण से आना हुआ। नारद मुनि जी ने श्री हरि से कहा, प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं। आप कण कण में विद्यमान हैं। आप सब जानते हैं। आप तो मेरे अंदर भी है और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं किस कारण से आया। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है और मुझे उसका उत्तर चाहिए। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, हे नारद मुनि, कहिए, आपके इस प्रश्न में सृष्टि का ही कल्याण छुपा है। तब नारद मुनि जी कहते हैं, हे प्रभु, विधाता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में स्त्री और पुरुष की रचना की थी, देवी सतरूपा और मनु की। लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि विधाता ब्रह्मा ने उस समय किन्नरों की उत्पत्ति नहीं की थी। यह सुनकर श्री हरि ने नारद मुनि से कहा, हे नारद मुनि, इस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए आपको राजा सुद्युमन के बारे में जानना होगा। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, यह सुद्युमन कौन है और किन्नरों से इनका क्या रिश्ता। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में एक सुद्युमन नाम के राजा हुए। वह बहुत ही बलवान, बुद्धिमान, धनी, पराक्रमी राजा थे और वीर धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उनके शासन काल में बहुत सुख से रहा करती थी। एक दिन राजा सुद्युमन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। महाराज ने अपने कानों में कमंड या कुंडल पहने थे। उनके पास आजगर्भ नाम का एक धनुष था। बाणों से भरा एक तरकस धारण किए हुए वह जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जहाँ भगवान शिव की माया फैली हुई थी। वह जंगल बहुत ही सुंदर था। तरह तरह के फल या वृक्ष, तरह तरह के पौधे, फूलों के वृक्ष, नदियां, झरने और पहाड़ थे। वह स्वर्ग से भी सुंदर जंगल था। जब महाराज इस कुमार नाम के जंगल में प्रवेश करते हैं तो उसी समय वह स्त्री शरीर में बदल जाते हैं। उनके साथ जो सैनिक होते हैं वह भी स्त्री शरीर में बदल जाते हैं। इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज दुखी हो गए। महाराज अपने सैनिकों से कहते हैं, ये हमारे साथ कैसी विचित्र घटना हो गई है। हम कैसे स्त्री बन गए। अब हम वापस अपने राज्य कैसे जाएंगे और हमारे बारे में वो लोग क्या कहेंगे। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुद्युमन को स्त्री शरीर कैसे मिला। इसके पीछे का कारण क्या था। हे नारद मुनि, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद मुनि, इसके पीछे भगवान शिव की माया है। यह सुनकर श्री हरि कहते हैं, हे नारद मुनि, इसके पीछे भगवान शिव की माया है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। उसी समय यहाँ पर सनकादिक मुनि आ गए। ये वही सनकादिक मुनि है जो 9-9 साल के बच्चे हैं और इनकी आयु कभी नहीं बढ़ती है। जब ये इस जंगल में पहुंचे तो माता पार्वती भगवान शिव से अलग हो गई और वह लज्जित हो गई। यह देखकर सनकादिक मुनि वहां से वापस चले गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। यह देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह सनकादिक मुनि है और यह इनके लिए कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कहीं भी जा सकते हैं। यह देखकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, अगर आज के बाद कोई भी व्यक्ति जाने और अनजाने में इस जंगल में आ जाएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। और उसी समय से कोई भी व्यक्ति इस जंगल में नहीं जाता था। और यह बात राजा सुद्युमन नहीं जानते थे और वह अपने सैनिकों के साथ इस जंगल में चले गए और स्त्री शरीर पा गए। इस बात को राजा सुद्युम्न नहीं जानते थे। जब वह अपने सैनिकों के साथ इस जंगल में आए तो वह स्त्री रूप में बदल गए। स्त्री शरीर पाने के बाद इसी जंगल में राजा सुद्युमन रहने लग गए और उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार महाराज सुद्युम्न इला के रूप में इस जंगल में अपने सखियों के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन इला अपनी सखियों के साथ कुमार वन से बाहर गई थी। पास के ही जंगल में एक सुंदर तालाब था। उसी तालाब के किनारे वहां पर चंद्रमा के पुत्र बुध ने उन्हें देख लिया। बुध उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। इला भी बुध को देखकर प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी की। और उसके बाद दोनों के शादी हो गई और इला गर्भवती हुई। इला गर्भवती होने के बाद वापस कुमार नाम की इसी जंगल में आ गई। इला का पुत्र हुआ और यह पुत्र पुरुरुआ नाम से संसार में विख्यात हुआ, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट बना। इला जब इसी जंगल में रहती थी, उसका पुत्र भी हो चुका था और उसके बाद इला को अपने
राजा स्वरूप की याद आई और सोचने लगी कि मेरे राज्य का क्या हो रहा होगा। और यह देखकर इला बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया। गुरु वशिष्ठ प्रकट हुए और गुरु वशिष्ठ ने इला से कहा, पुत्री इला क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और इला रोने लगी और कहने लगी, गुरुदेव मैं आपका शिष्य शुद्युम्न हूँ और मैं इस जंगल में आने के कारण स्त्री बन गया हूँ। तब गुरु वशिष्ठ ने सारी बात बताई। इला रोते हुए गुरु वशिष्ठ से कहने लगी, गुरुदेव मुझे पुनः पुरुष बनना है और मुझे इस शरीर में नहीं रहना है। यह देखकर गुरु वशिष्ठ को दया आ गई और उन्होंने वहां पर भगवान शिव का पूजन किया। भगवान शिव प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप मेरे शिष्य को फिर से पुरुष बना दीजिए। यह देखकर भगवान शिव ने इला को वरदान दिया कि वह 1 माह के लिए पुरुष बनेगी और 1 माह के लिए स्त्री। यह देखकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए और गुरु वशिष्ठ भी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद इला जैसी 1 माह के लिए पुरुष बनती तो अपने राज्य चली जाती, जैसी स्त्री बनती वह वापस कुमार नाम के जंगल में आ जाती और अपने पुत्र के पास। कुछ समय बाद उनका पुत्र पुरुआ बड़ा हुआ और वह उन्हें अपने राज्य ले गई और उन्हें राजा बना दिया। और उसके बाद वह कुमार नाम किसी जंगल में आकर तपस्या करने लगी। माता पार्वती की कठोर तपस्या करने के बाद माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने इला को वरदान दिया कि वह अब सदैव पुरुष ही बनी रहेगी, कभी स्त्री नहीं बनेगी। उन्होंने इस प्रकार स्त्री शरीर से छुटकारा पा लिया। लेकिन जो उनकी सखियां थी वह किन्नर बन के एक पहाड़ पर चली गई और वहीं पर रहने लगी। उसके बाद जो उनकी संतान हुई वह किन्नर हुई और उन्हीं से किन्नर की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों यह था किन्नर बनने की उत्पत्ति के पीछे का एक रहस्य। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह धार्मिक कहानी? तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।